अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे और मैं आपको लेकर आई हूँ FM 88.6 की सैर करवाने। और आज हम बात करेंगे कि FM यानी कि रेडियो पे लोग किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से चीज़ें टेलीकास्ट की जाती हैं। आज आपको मैं घुमाने वाली हूँ रेडियो यानी कि FM 88.6 जो आप डेली सुन रहे होते हैं, जहाँ से आपको खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। आज वही आवाज़ें, उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि रेडियो पर किस तरह से लोग काम करते हैं। आइए मेरे साथ। मैं आ चुकी हूँ जनाब FM 88.6 में और आज आपको मैं विज़िट करवाने वाली हूँ रेडियो का, यानी कि यहाँ पे लोग काम किस तरह से करते हैं और किस तरह से चीज़ें टेलीकास्ट की जाती हैं। आपको मिलवाऊंगी मैं कुछ लोगों से जिनसे बातचीत करूंगी और उनसे उनकी राय भी पूछूंगी कि रेडियो में और टीवी में क्या फ़र्क है और आज के दिन के जो सेलिब्रेशन है इसके हवाले से उनके क्या इंतज़ामात हैं, वो क्या करने वाले हैं। आप कह लें कि इसको ईजाद किया था मार्कोनी ने और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उसके बाद बाकायदा आप कह लें 1906 और 1905 तक की बाकायदा एक एंटरटेनमेंट का मीडियम बन गया। तो रेडियो की जहाँ तक बात है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, आपको अपडेट्स देता है, क्योंकि सिंध पुलिस FM आपको अपडेट देता है। तो इसका आप ये कह लें रिमोट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। वो एरियाज़ जहाँ पे टीवी की ट्रांसमिशन नहीं जाती है वहाँ लोग जो है रेडियो सुनते हैं। सो इट्स अ ह्यूज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल जी, रेडियो जो है वो अभी तक बिल्कुल उसी तरह से ही सुना जाता है जैसे पहले ज़माने में जब रेडियो आया था तब सुना जाता था। मैं मौजूद हूँ FM 88.6 में और यहाँ की टीम मेंबर से मैं बात कर रही हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आज वर्ल्ड रेडियो डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं। रेडियो आप जो है ना, एक आम आदमी भी आप देखें बस में भी एक शख्स जा रहा है तो उसके पास जो है ना वो अपने मोबाइल में अपने रेडियो FM यूज़ कर लेता है। वो अगर ड्राइव कर रहा है तो वो FM लगा के यूज़ कर लेता है, गाने सुन लेता है, खबरें सुन लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टीवी अगर आपको देखना है तो आपको ख़ास एक माहौल चाहिए, ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए, उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। तो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अप्रोच है। हम आ चुके हैं जनाब एक और रूम में और यहाँ पे काम चल रहा है, तो मुलाकात कराते हैं आपकी एक और यहाँ पे रेडियो में काम करने वाले। हमारे साथ कौन मौजूद है जी, नाम बताइएगा। नाम जनाब हमारा रिजवान बासित है और मैं यहाँ पे एज अ कंट्रोलर ऑपरेशन काम कर रहा हूँ और तकरीबन 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए। और रेडियो के हवाले से आज, बल्कि रेडियो के मुनासबत से आज के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि रेडियो का जो मीडियम है वो आज भी उसी तरह बरकरार है और रेडियो सुनने वाले लोग आज भी रेडियो को फौकियत देते हैं और रेडियो को सुनते हैं। और एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो टेलीविज़न एक अलग मीडियम है, उसका रेडियो के साथ कंपैरिजन करना इन फ्रंट ऑफ माइंड अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बनता नहीं है। रेडियो की अलग जेंट्री है और टेलीविज़न की अलग ऑडियंस है, तो दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर मैं इस हवाले से अगर मैं इसको डिवाइड करूं या इसको सेग्रीगेट करूं तो एक लंबी डिबेट है जिस पर मैं कर सकता हूं डिबेट। लेकिन बहरहाल आज की मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जो है रेडियो के हवाले से सेलिब्रेट करें और रेडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। रेडियो का क्या, रेडियो के जो डेज़ हैं इनको कोई सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन आज का जो डे है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे है और हमारी ज़िंदगी में रेडियो क्या अहमियत रखता है इस पर भी बात कर रहे हैं और आपको मैं दिखाने के लिए लेकर आई हूँ FM 88.6। आपको दिखाते हैं जी किस तरह से प्रोग्राम यहाँ पे टेलीकास्ट किए जाते हैं, ये किस तरह से आप तक आवाज़ पहुँचाई जाती है। ओके जी, चलते चलते हम आ चुके हैं रेडियो के ऑन एयर रूम में। आपको दिखाती हूँ कि ऑन एयर रूम में किस तरह से काम होता है और किस तरह से खूबसूरत आवाज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं। आज आपको दिखाते हैं जी, ये है ऑन एयर रूम जहाँ से आपको खूबसूरत आवाज़ें सुनाई जाती हैं और एक खूबसूरत आवाज़ यहाँ पे मौजूद भी है। उनसे भी बात करेंगे कि रेडियो और टेलीविज़न में उनको क्या फ़र्क नज़र आता है और आज वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? शकील अहमद बेग RJ हूँ जी। मैं
सारिफ के आवाज़ प्रोग्राम जो कि सिंध पुलिस FM 88.6 पे पीर से मंगलपुर तो मेरा यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप रेडियो पे मौजूद हैं अभी, तो टेलीविज़न में और रेडियो में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि रेडियो को जो सुनने वाला लिसनर है ना, वो आपको बेतहाशा मिलता है। टीवी पे डेफिनेटली सी बात है कि वो उस तरीके से नहीं सुन पाता, ना देख पाता है, क्योंकि जो रेडियो है वो एक तो मोबाइल पे आपको इजीली एक्सेस है, आप जहाँ चाहें। बल्कि आज जितने कॉलर थे उनका कहना है कि हमने रेडियो से सीखा बहुत कुछ है। जी हाँ, कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद फुरकान। अच्छा, तो आप यहाँ पे मैं एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ पर और एज अ ऑडियो इंजीनियर भी हूँ। तो क्या मुश्किलात आती है? टीवी और रेडियो में क्या फ़र्क है? टीवी बेसिकली एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और रेडियो जो है वो, अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में कहूँ कि हम तो अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और ये तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। तो मतलब हम अपने छोटे बचपन में थे तो वो एक छोटा सा माइक्रोफोन आता था और उसमें सेल डाल के और उसको सुन रहे होते थे। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो रेडियो है, टेलीविज़न एक अपनी जगह है, उसका मैार एक अपनी जगह है, लेकिन रेडियो वो चीज़ है कि अगर मैं किसी गांव देहात में भी बैठा हुआ हूँ तो मैं हर चीज़ से आगाह रह सकता हूँ। रेडियो पे वो इन्फॉर्मेशंस मिल रही होती हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही होती हैं कि हम एक गांव देहात में भी बैठ के इसको सुन रहे होते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, रेडियो हम सुन सकते हैं। लोग मिलकर एक खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देते हैं। आपको मैंने आरजे से भी मुलाकात करवाई और आरजे की हेल्प कौन कर रहे होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई, ताकि आप लोग ये जान सकें कि सिर्फ हवा के दोष पर जो आवाज़ आती है वो सिर्फ आवाज़ नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जी, एक बहुत बड़ा सेटअप है जिसे लेके हम सब लोग चल रहे होते हैं और आप तक ये खूबसूरत आवाज़ हम पहुंचाते हैं। तो यकीनन आपको पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम और मैंने आपको सैर करवाई आज FM 88.6 की और आपको दिखाया भी, मिलवाया भी। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी एक अच्छी सी जगह पर, एक अच्छी सी प्लेस पर आपको लेकर चलूँगी और दोबारा किसी और से मुलाकात करवाऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।